नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बीएसटीसी एग्जाम देने जा रहे हो तो एक बार इस क्लास को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो आपके बुक्स के अंदर शायद ही दिया हुआ होगा, लेकिन कभी कभी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है और प्रश्न कोई 3 नंबर का या 6 नंबर का नहीं होता है भाइयों। ये देखिएगा, पाई चार्ट है आज का जो हमारा टॉपिक है। वो क्या है? पाई चार्ट है। और पाई चार्ट के बारे में मैं आपको अगर एक बात बताऊं साथियों यहाँ से, तो जो पाई चार्ट है ना, ये पाई चार्ट होता क्या, एक गोल घेरा होता है, उसके अंदर क्या कुछ परसेंटेज के अंदर यहाँ पे डिग्री में संख्या लिखी होती है और उनमें से आपको प्रश्न पूछा जाता है। इसमें से साथियों पहले एक वो गोल घेरा देता है, उसके बाद इसमें से वो लगभग 3 से 4 से 5 तक 3, 4 या 5% इसमें से बना रहता है। और आप सभी को पता है कि बीएसटीसी के एग्जाम के अंदर एक प्रश्न 3 नंबर का है। तो अगर क्या पता आपका भाग्य हो और क्या पाई चार्ट का प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए और उससे 3 से 4 प्रश्न पूछे, तो देख लीजिएगा 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये टॉपिक आपका लगभग क्या 10 से 12 से 15 के बीच, यानी कि लगभग कम से कम 10 नंबर का तो बनता ही भाई। 3 प्रश्न आएंगे कम से कम, पाई चार्ट से 3 प्रश्न तो आएंगे। अगर पाई चार्ट आया तो 3 प्रश्न आएंगे, तो 9-10 नंबर का ये टॉपिक बनता है। तो इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे। मैं आपको बता दूं, ये पाई चार्ट आपके सिलेबस के अंदर तो नहीं दे रखा है, लेकिन 2016 के अंदर पाई चार्ट का प्रश्न आया था बीएसटीसी के एग्जाम में, जिसमें साथियों 4 प्रश्न थे, यानी कि आप कह सकते हैं 12 नंबर का पाई चार्ट बन चुका था। तो क्या पता आपके भी इस बार पाई चार्ट का प्रश्न आ जाए। तो क्या करेंगे, आज हम पाई चार्ट पढ़ेंगे। पाई चार्ट देखिए, मुख्यतः आपके लेवल के स्तर पर बात करूं तो पाई चार्ट आपको 2 प्रकार का मिलेगा। कैसा? एक पाई चार्ट साथियों वो होगा जिसके अंदर क्या होगा, जिसमें साथियों आपको प्रतिशत के अंदर संख्या अंकित होगी, जैसे 25% हो गया, 15%, ऐसे प्रतिशत में लिखा होगा। पहली चीज प्रतिशत वाला पाई चार्ट मिलेगा। दूसरा डिग्री वाला मिलता है, 25 डिग्री, 30 डिग्री, ऐसे। दूसरा डिग्री वाला मिलता है, पहला परसेंटेज वाला मिलता है। तो मैं आपको बता दूं, आप सभी को पता है डिग्री, और डिग्री एक बिंदु पे आप सभी को पता है 360 डिग्री। परसेंटेज हम कितना मानते हैं, पूरा का पूरा परसेंट कितना होता है, कोई भी चीज है वो अगर एकदम अपने आप में फुल है तो क्या हम उसको 100% कहते हैं। इनके परसेंटेज को हमेशा हम 100% में से निकालते हैं और डिग्री को हमेशा हम 360 डिग्री में से निकालते हैं। इनकी मैं आपको बता दूं, इनका भाग दिया जाएगा पाई चार्ट में, ठीक है। इनका क्या किया जाएगा, भाग दिया जाएगा। तो जब भी आपको डिग्री मिलता है तो आप 360 का भाग देंगे। अब यहां पे याद रख लीजिएगा, मैं डिग्री वाला भी एक प्रश्न कराऊंगा, एक परसेंटेज वाला भी प्रश्न कराऊंगा। तो जब भी आपको क्या डिग्री मिले तो 360 का भाग देना है, प्रतिशत मिले तो आपको 100 का भाग देना है, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। तब देखते हैं ये भाग देना कहां पे और कैसे देना है। चिंता मत कीजिएगा, व्हाइट बोर्ड ले लेते भाई आपके लिए, चलिएगा। ऐसा प्रश्न मिलेगा आपको, क्या मिलेगा साथियों, ऐसा प्रश्न मिलेगा। देखिए सबसे पहले तो ऐसा प्रश्न मिलेगा जिसमें क्या लिखा होगा, ये पाई चार्ट परिवार के एक मासिक बजट का विवरण देता है। साथियों इस पाई चार्ट के अंदर, अभी पाई चार्ट बताऊंगा मैं आपको, इसमें परिवार के मासिक बजट का विवरण दिया गया कि एक महीने के अंदर परिवार क्या क्या खर्च करता है, कितने पैसे कहां पे लगाता है, और इसकी कुल आय। ये एक संख्या आपको प्रश्न में दी हुई होगी, इसको आपको क्या पकड़ना होगा। एक संख्या आपको मिलेगी प्रश्न में कि इसकी आय है वो 3080 रुपए। तो ये 3080 कुल इनकी कमाई है, कुल आय। इसको आपको ध्यान में रखना होगा कि कुल आय कितनी है, 3080 रुपए है। ये हमारे काम आएगा प्रश्न के अंदर, इसका हमें प्रयोग करना पड़ेगा। यहां से आप क्या करेंगे, संख्या ले लेंगे, कुल आय 3080 रुपए। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हमें क्या करना है, इनके उत्तर देने। तो चलिए यहां पे देखिएगा, एक बार देख लेते हैं पाई चार्ट। तो इसने कहा है पाई चार्ट कैसा है, पहले वो देखेंगे। तो यहां पे देखिए परसेंटेज आ रहा है 10%, 15%, यानी कि आपको पता चला कि पाई चार्ट क्या है, परसेंटेज वाला है, तो हम 100 का भाग देंगे। और दूसरी संख्या क्या है हमारे पास, दूसरी संख्या कुल आय 3080 है, जो हमें पता है। तो मिश्रित इसने कहा है कि ऑल ओवर खर्च करता है 10%, 25% वो भोजन पे खर्च करता है, 18% वस्त्र पे करता है, 12% वाहन पे करता है, मकान किराए पे 15% करता है। बचत का इसने नहीं दिया हुआ, तो बचत तो साथियों आप सभी को बताए। परसेंटेज पहले तो हम बचत निकाल देते हैं। परसेंटेज अपने आप में क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। तो इनको सारों को जोड़ दो और 100 में से घटा दो, पीछे बचेगा वो बचत में आ जाएगा। तो अब हम पहले इसके प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपको मिलेगा, ऐसे मैं यहाँ पे प्रश्न बना के दे रहा हूँ, 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं अगर पाई चार्ट का पेपर में प्रश्न आता है तो वाहन व वस्त्र पर कितना धन खर्च किया गया, ये प्रश्न मिलेगा। ऐसा आपको क्या आंसर, कैसे आंसर करना, क्या कहा, वाहन और वस्त्र पर। देखिए एक तो ये पूछ रहा है वाहन पर कितना खर्च किया गया, तो वाहन के अंदर कितना परसेंटेज दे रखा है, देखिएगा ये पड़ा, ये वाला वाहन का, ये वाहन वाला परसेंटेज पड़ा, देखिएगा 12% बता रहा है। इनके वाहन पर कितनी राशि बता रहा है, 12%। मैंने यहाँ पे लिख दिया वाहन पर 12%। उसके बाद वाहन व वस्त्र पर, यानी कि वस्त्र पर कितना किया गया,
तो वस्त्र वाला देखते हैं, यहाँ पे पाई चार्ट देखना होगा आपको। वस्त्र वाला कहाँ पे है, ये देखिएगा, ये वस्त्र वाला दे रखा 18%, यानी कि वस्त्र पर भाइयों कितना खर्च किया गया, 18%। 18% आप यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिएगा, इसने कहा वाहन व वस्त्र पर कितना खर्च, यानी कि दोनों पर होके कितने रुपए खर्च किए गए। तो देखिएगा दोनों पे कितने परसेंटेज में पता कर लो, दोनों पे कितने हो रहे हैं। तो 8 और 2 10 की सुपर हासिल 1 30%, दोनों पे टोटल कितने का खर्चा हुआ, 30% का हुआ। आपको रुपयों में पूछा जाएगा कितने रुपए हुए, तो ये 30% कैसे निकालेंगे, तो आप सभी को पता है साथियों। क्या आप सभी को मैं बता चुका हूं, यहाँ पे 30% है। परसेंटेज आपको दिया हुआ था, आप 100 का भाग देंगे। मैंने क्लास के स्टार्ट में ही बताया था कि परसेंटेज को हम 100 में भाग, परसेंटेज है तो 100 का भाग देंगे और डिग्री है तो 360 का भाग देंगे। तो 100 का भाग दे दिया, तो ये परसेंटेज को अब यहाँ पे नहीं लिखेंगे, 30/100 कर देंगे। ये आपका परसेंटेज हो गया। और अब साथियों यहाँ पे गुणा करना होगा, जो टोटल आपको आय दे रखी है ना, प्रश्न में जो एक संख्या दे रखी होगी ना, उससे गुणा करना है। परसेंटेज है तो 100 का भाग देंगे और जो टोटल आपको प्रश्न में एक संख्या दे रखी है उससे गुणा करेंगे। यहाँ पे 3080 दे रखा है, तो गुणा में क्या कर लूंगा, 3080 कर लूंगा। इसको आप कर लेना, एक जीरो से ये जीरो काट दो, एक जीरो से ये जीरो काट दो, 308 को 3 से गुणा कर दो। क्या कर दो, 308 को 3 से गुणा करोगे तो साथियों 8 3 24, यानी कि पीछे आ गए आपके कितने, 24 और 9 924 रुपए आ जाएंगे। क्या 924 रुपए आ जाएंगे। यह आपका क्या साथियों, वाहन और वस्त्र पर उसने खर्च किया। कुल 3080 रुपए उसकी आय थी, उसमें से इसने 924 रुपए क्या कर दिए, वाहन और वस्त्र पर साथियों क्या किए, खर्च कर दिए। एक बार देखिए पुनः समझाता हूं कैसे करते हैं। पाई चार्ट में आप कहेंगे सर ये 3080, इसमें कुछ नहीं होता, बस क्या एक बार भाग देके गुणा करना है। देखिए कैसे साथियों, सबसे पहले अच्छे से पाई चार्ट को देखना है कि पाई चार्ट वाला क्या है, परसेंटेज में है या फिर क्या डिग्री में। परसेंटेज में है तो याद कर लेना कि 100 से भाग देंगे। उसके बाद आपको प्रश्न के अंदर एक संख्या मिलेगी जिससे आपको क्या करना होगा, गुणा करना होगा। या आय वगैरह कुछ भी नहीं होगी, ये प्रश्न के अंदर संख्या मिलेगी, उससे गुणा करना है, पकड़ दो। क्योंकि टोटल कितना है, किसका कितना परसेंट निकालना, वो भी तो करना है ना, तो इससे गुणा कर दिया। अब ये पूछ क्या रहा है वो देखो, तो इसने कहा वाहन और वस्त्र पर, तो आप देखो वाहन का परसेंट कितना है, तो आपने देखा वाहन का परसेंट है 12% और वस्त्र का है 18, तो 12 और 18 टोटल कितना हो रहा है, तो टोटल 30% हो रहा है। यानी कि इन्होंने वाहन और वस्त्र पर टोटल 30% खर्च किया। 30% किनका किया, तो आपने क्या कर दिया, 30 बटे परसेंटेज है तो 100 का भाग देंगे और गुणा, टोटल राशि थी 3080, तो 3080 हो गया। इसको आपने सोल्व किया तो 924 रुपए। बस सिंपल सा प्रश्न है, 3 नंबर ऐसे मिल जाएंगे। 3-4 प्रश्न आएंगे तो क्या बिल्कुल 12 नंबर देके जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या होगा, मकान किराए के तौर पर कितनी राशि व्यय, मकान किराए के तौर पर कितनी राशि व्यय हुई, कैसे करेंगे। अब देखना अगले प्रश्न आप खुद करेंगे मेरे साथ साथ, ठीक है। बहुत ही सिंपल है कि मकान का किराया कितना लिया गया, तो आप देखेंगे मकान का किराया कितना दे रखा है चार्ट में मकान का किराया दे रखा है 15%। ये देखिए मकान किराया कितना दे रखा है, 15% दे रखा है। चलिए भाई, मकान किराया कितना दिया, 15% दिया। हमें राशि पूछा है, परसेंटेज में तो इसने दे रखा है, पैसे पूछे तो 15% कितना है भाई, देखिए यानी कि परसेंटेज है तो 15/100 कर देंगे। और प्रश्न के अंदर हमें जो संख्या दे रखी थी वो क्या थी, 3080 थी। यानी कि आपको 3080 से क्या करना होगा, गुणा करना होगा। तो गुणा क्या कर लेंगे आप, 3080 कर लेंगे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। क्या कर लेंगे, 3080 से साथियों क्या कर लेंगे आप, गुणा कर लेंगे। अब जब इसको आप साथियों सॉल्व करोगे, यहाँ पे आपको सॉल्व करना होगा भाई, ठीक है। थोड़ा गुणा भाग करना होगा, जैसे 0 से 0 काट दिया, यहाँ पे 1.5 को 308 से गुणा कर दो तो भी अच्छा, नहीं तो ये क्या है 10 है और इसको क्या 10 में इसमें 2 का भाग मतलब 5 बार जाएगा, इसमें वापस 2 का भाग देके काट दो, ठीक है। ऐसे साथियों आप क्या करेंगे, इसको काट के करोगे तो आपको यहाँ पे आंसर, अब देखिए यार जोड़ भाग के गुणा भाग आप कर सकते हैं, मैं आपको तरीका बता रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे साथियों आपका आंसर आ जाएगा 462 रुपए। कि 462 रुपए वो क्या करता है, 462 रुपए वो मकान के किराए के तौर पर क्या करता है, देता है। बस आंसर ऑप्शन में आपको मिलेगा ये 462, टिक कर दो, आंसर सही। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्रतिमा भोजन कपड़ों तथा वाहन, जिसका पूछा जा रहा है उन सबको जोड़ना होगा। क्या पूछा जा रहा है, प्रतिमा भोजन, आप सबसे पहले भोजन का कितना परसेंट है वो देखेंगे। उसके बाद कपड़ों, तो आप कपड़ों का कितना परसेंट है वो देखेंगे। उसके बाद वाहन शुल्क, तो वाहन का कितना है वो देखेंगे। पर कुल कितना खर्चा हुआ, यानी कि इन तीनों पर टोटल कितने खर्चे हुए, तीनों का हिसाब एक साथ बताना है कि क्या भोजन, कपड़ों और वाहन तीनों पर एक साथ कितना खर्चा हुआ। तो देखिएगा भोजन का कितना परसेंट दे रखा है, बिल्कुल डिग्री वाले भी करेंगे, अब हम परसेंटेज कर रहे हैं। भोजन का कितना परसेंट दे रखा है, 25% दे रखा है भोजन का। ये देखिएगा 25% दे रखा है भोजन का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं भोजन का ले लेता हूँ, क्या भोजन का यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, जो भोजन लिखा था उसके सामने मैं क्या लिखूंगा, 25% लिखूंगा। भोजन के सामने क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 25% हो जाएगा।
उसके बाद कपड़ों पर, तो कपड़ों का कितना दे रखा है भाइयों, कपड़ों का इसने कहां पे, वस्त्र और कपड़ा एक ही बात है, ठीक है। 18%, कितना, 18% दे रखा है। तो देखिए मैं यहाँ पे 18% कर लूंगा। उसके बाद इसने कहा वाहन पर, तो वाहन का कितना दे रखा है, 12% वाहन का दे रखा है। तो चलिए 12% हमने क्या कर दिया, वाहन का ले लिया। इनको साथियों आप जोड़ो, टोटल कितने परसेंट हो रहे हैं, तो देखिएगा 8 और तो 10, यानी कि 18 और 12 कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 18 और 12 आपके होते हैं साथियों 30, कितने होते हैं 30, 30 और 25 कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 55 हो जाएंगे, कितने, 30 और 25 कितने हो जाएंगे, 55। देखिएगा आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं, तो देखिएगा 8 2 10 और 5 15 हासिल 1 2 और 3 5, 55 हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। अब देखिएगा ये 55 मिल गए, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं 55, और परसेंटेज है तो बट्टे 100 करेंगे और गुणा 3080, जो हमें क्या प्रश्न के अंदर जो संख्या दे रखी है उससे हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। इसको साथियों जब आप हल करोगे यहां से काट के, तो साथियों यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा लगभग 1694, लगभग नहीं बिल्कुल 100% श्योर 1694 रुपये आंसर मिलेगा कि उसने भोजन, कपड़े और वाहन शुल्क टोटल मिला के कितना खर्चा किया, 1694 का किया। बहुत ही सिंपल है, अच्छे से आप कर सकते हैं। उसके बाद चौथा प्रश्न क्या है, इसने कहा है इस परिवार द्वारा कुल बचत, आय तो इसकी कितनी थी, आय थी 3080, आय कितनी थी 3080 थी, और बचत आपसे पूछा है कि अब बचत कितने की, पैसा इसके पर्स में कितना बचा, वॉलेट में अभी तक कितना पड़ा है। तो भाइयों देखिएगा जब भी मैं यहाँ पे बचत का मतलब क्या होता है, आपने बचाया कितना, कैसे, मैं यहाँ पे कहता हूं कि आप कमा रहे हो, आप कमा कितना रहे हो, इसने कमाया 3080, 3080 रुपये आप कमा रहे हो, आपने खर्च कितना कर दिया भाई। देखिए माना कि आप 1000 रुपये कमा रहे हो और उसमें से 500 रुपये आपने खर्च कर दिए, तो पीछे कितने बचेंगे, 500। ये आपकी बचत है, क्योंकि जितना कमाया और उसमें से खर्च कितना किया वो घटाएंगे तो हमारी बचत मिल जाएगी। लेकिन इसने यहाँ पे बचत पैसों में भी पूछी है और परसेंटेज में पूछी है, ये हमें देखना होगा। तो वहाँ पे हमें पैसों में पूछेगा, परसेंटेज में नहीं पूछेगा, और परसेंटेज में भी हमें निकालनी पड़ेगी। कैसे देखिएगा, आप कहेंगे सर हम बचत वाले चार्ट पे जाएंगे, बचत में इसने कुछ लिखा ही नहीं है, ये खाली पड़ा था। बचत वाले में इसने क्या किया, ये वाले में कुछ लिखा ही नहीं है, ये था आपका बचत जो क्या खाली था। आप कहेंगे अब कैसे करें, अरे भाइयों आप सभी को पता है परसेंटेज टोटल, ये परसेंटेज दे रखे ना, अगर डिग्री है तो 360 रहेगा, ध्यान रखना। जहां हम 100 का यूज कर रहे हैं, डिग्री होगा तो 360 का यूज करेंगे। परसेंटेज दे रखा है, टोटल परसेंट कितना होता है, मैं कहूं कोई चीज पूरी है मतलब क्या 100%, तो 100% है, यानी कि टोटल परसेंट कितना होता है, 100% होता है। इसने यहाँ पे कितने का प्रयोग किया, ये इतने वाला कितना है, ये इतना, भाई बचत इतनी हो रही है, और बाकी वाला ये इतने वाला सब क्या है, इतने वाला खर्चा है, तो कितना खर्चा हो, इन सबको जोड़ो। तो देखिएगा यहाँ पे आप इन सबको जोड़ेंगे तो क्या हो गया, ये 12 है, 18 और 12 कितने हो गए आपके 30 हो गए। ओके 30 और 10 कितने हो गए 40 हो गए, ठीक है। इन सबको जोड़ दो और पीछे जो 100 में से इनको घटाओगे तो पीछे बचत मिल जाएगा। तो 12 और 18 30 हो गए, 30 और 10 40 हो गए, 40 और ये कितने 50 60 70 और 80, यानी कि आपको पता 80% इसने क्या कर दिया भाइयों, इसने 80% क्या कर दिया है साथियों, खर्च कर दिया है। इन सबको जोड़ा, जितने भी खर्चे हुए इनको जोड़, तो 80% खर्च कर दिया। तो पीछे बचत कितनी बचेगी भाई, टोटल 100% होता है, उसमें से 80% ये खर्च कर चुका, तो पीछे बचत कितनी बचेगी 20%। यहाँ बचत का मान, अब यहाँ पे आपने परसेंटेज निकाल दिए, बचत कितनी हो रही है 20% हो रही है। अब हमें पैसों में पूछिए तो वहां पे हमें बचत का मान कितना मिल गया, बचत का मान मिल गया यहाँ पे क्या, बचत खर्चा हो रहा है 80% और टोटल आय है माना कि 100%, उसमें से 80% ये खर्चा कर रहा है, तो पीछे बचत आपको कितनी मिल जाएगी 20% आपकी क्या है बचत। और बचत को ये परसेंटेज में हमें पैसों में निकालनी है, तो परसेंटेज है तो 20/100 कर देंगे और गुणा, टोटल आय कमाया था 3080, तो 3080 से क्या करेंगे भाइयों गुणा कर देंगे। 20% है तो यहाँ पे साथियों आपका आंसर क्या आ जाएगा, देखिएगा 3080 यानी कि 308 को 8 दूनी 16 हासिल लग जाएगी, एक 3 दूनी क्या 660, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 616 रुपए, कितने 616 रुपए आ जाएंगे। 616 रुपए उसकी महीने की बचत है, कुल बचत अभी तक यानी कि महीनों का हिसाब था, महीने की कुल बचत ये। अब साथियों एग्जामिनर क्या करता है, वहां पे एक प्रश्न आपको ऐसा देगा जिसमें आपका क्या पाई चार्ट में आप उलझोगे। यहाँ पे अब वो क्या, यहाँ पे वो महीनों की बचत नहीं देगा, वो क्या करेगा थोड़ा सा अपना दिमाग लगेगा और यहाँ पे पूछेगा कि इस परिवार द्वारा वार्षिक कुल बचत कितनी है, वर्ष में कुल कितनी, एक वर्ष की बचत कितनी है। तो आपको पता अभी हिसाब पूरा का पूरा इसने किस में दे रखा था, महीनों का दे रखा था। देखिएगा इसने हिसाब पूरा का पूरा मासिक बजट यानी कि
महीने का दे रखा था और अभी मैंने वर्ष का पूछ रहा है, तो हमने अभी जो बचत निकाली है महीने की आएगी भाई, महीने का हिसाब था तो बचत भी महीने की आएगी। अगर ये वर्ष का पूछ ले, प्रश्न को अच्छे से देखना, अगर महीने का पूछे तो जो महीने का है, प्रश्न में आपको देखना होगा वार्षिक बचत दे रखा है या मासिक दे रखा है। तो अब ये तो मासिक था 616, वो पूछ ले कि 12 महीनों के अंदर या फिर एक वर्ष में उसने कैसे पैसे बचाए, तो आपको पता है कि क्या एक वर्ष में 12 महीने होते तो आप 616 को 12 से गुणा करेंगे तो 7392 रुपए हो जाएंगे। ये वार्षिक बचत हो जाएगी कि अगर पूरे 12 महीनों की बात की जाए तो इतने पैसे बचाएगा इस एवरेज से। तो ऐसे साथियों आपको पाई चार्ट के अंदर प्रश्न मिलेंगे। जो पहले प्रकार का प्रश्न था जो कि आप परसेंटेज पर आधारित प्रश्न है, जिसमें आपको परसेंटेज दिया जाएगा। साथियों अगर मेरी वॉइस में कुछ प्रॉब्लम है तो साथियों बिल्कुल थोड़ा ज्यादा ही बीमार हो, कुछ ज्यादा आप कह सकते हैं, तो आप क्या करेंगे बिल्कुल थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। काफी कोशिश कर रहा हूं अच्छे से बोलने की, आपको यकीन नहीं होगा कोई बीमार बंदा भी क्या इतना अच्छे तरीके से बोल पाता है। ठीक है, तो बिल्कुल साथियों ये आपका क्या है, आपका ही प्रेम है, साथ है, जो क्या मुझे मोटिवेट करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों क्या मिलेगा देखिएगा, अगला प्रश्न क्या मिलेगा यहां से देखिएगा। मैं कुछ यहां पे थोड़ा सा साफ कर लेता हूं और पाई चार्ट बना लेता हूं। क्या करता हूं, पाई चार्ट बनाता हूं। देखिए प्रश्न मिलेगा क्या कि यहां पे प्रश्न मिलेगा जैसे कि दी गई जानकारी, मैं यहां पे प्रश्न लिखता हूं। ठीक है, दी गई जानकारी मकान निर्माण में, दी गई जानकारी मकान निर्माण में व्यय हुए खर्चे की है। व्यय मतलब खर्चा ही है, तो व्यय की है मैं लिख सकता हूं। व्यय का मतलब क्या होता है, खर्च करना, तो व्यय की है। मैं यहाँ पे पाई चार्ट दूंगा ना, वो पाई चार्ट किसका है, मकान बनाया है, क्या बनाया, बिल्डिंग बनाई, बंगला बनाया, तो उसमें जो खर्चा हुआ ना उस खर्चे की क्या है, उस खर्चे की साथियों क्या है, व्यय दिया हुआ है, आपको कुल व्यय दिया हुआ है। और यहाँ पे आपसे मतलब ये जानकारी देखिए, और इसने कहा कुल व्यय, टोटल मकान बनके कितने में तैयार हुआ, कुल व्यय दे रखा है कि कुल व्यय 6 लाख रुपए का है। कितने का कुल व्यय, कितना है, 6 लाख रुपए का कुल क्या हुआ, व्यय हुआ। याद रखना एक राशि हम प्रश्न वाली पकड़ते हैं जो हमारे क्या गुणा करने के काम आती। 6 लाख का टोटल व्यय है। अब ये पाई चार्ट दे रखा है कि ये कहां पे व्यय हुआ है, किस किस में हुआ है। तो ये साथियों पाई चार्ट तो अपने वाला थोड़ा क्या डंका ही बनेगा, चिंता मत कीजिए, जैसा बना अच्छा है, हमें समझना है। तो देखिएगा पाई चार्ट कुछ इस तरीके से बना रखा है, मैं यहाँ पे बना देता हूं। ठीक है, पाई चार्ट कुछ साथियों इसने इस तरीके से बना रखा। मैं यहाँ पे क्या एकदम सही, मेरे डिग्री विग्री नहीं बनेंगे, इसने भले ही यहाँ पे डिग्री दे रखा है भाइयों, हमें समझना है यहाँ पे। ठीक है, चंदे से माप के यहाँ पे हम क्या डिग्री नहीं बना सकते प्रकार से। तो देखिएगा अब यहाँ पे साथियों क्या होगा, इसने दे रखा है कि सबसे पहले क्या हो गया, सबसे पहले लकड़ी के लिए 36 डिग्री का खर्चा हुआ। ये डिग्री वाला है, क्या है, डिग्री वाला। ये 36 डिग्री का खर्चा किसके हुआ है, लकड़ी के लिए। मकान में लकड़ी जो भी क्या बिल्कुल लकड़ी का काम हुआ है, अलमारी वगैरह, उसमें 36 डिग्री का खर्चा हुआ है। और 90 डिग्री मजदूर ले गए भाई। कितने मजदूर थे जो क्या यहाँ पे काम करने वाले थे, वो क्या 90 डिग्री ले गए। उसके बाद क्या कहें, सीमेंट का क्या, बिल्कुल साथियों 72 डिग्री का खर्चा सीमेंट का आ गया। इतना इसमें क्या हुआ, सीमेंट यूज हुआ है, 72 डिग्री का खर्चा सीमेंट का आ गया है। उसके बाद में बात करूं आगे की साथियों, देखिएगा तो आगे मैं यहाँ पे और क्या कहना चाहूंगा आपको, इस्पात का हो जाएगा 54%। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा 54% किसका आ जाएगा, इस्पात का। इसमें इस्पात प्रयोग हुआ है, 54% नहीं है, सॉरी डिग्री है। ठीक है, उसके बाद निरीक्षण, जो भी यहाँ पे क्या बिल्कुल निगरानी करने वाले थे कि कारीगर ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो निरीक्षण का भी 54 डिग्री खर्चा हो गया। 54 डिग्री खर्चा किसका हो गया, निरीक्षण का हो गया है। और पीछे यहाँ पे भी बचेगा 54, तो ये किसका है, मैं अभी आपको आगे प्रश्न में जैसे ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे याद नहीं रह पाया कि ये किसका दिया हुआ था 54, तो प्रश्न में जैसे ही आएगा तो हमें पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, उसको डाल दूंगा कि भाई ये किसका था और किसका नहीं था। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे हो गया। ठीक है, यहाँ पे 54 है, बट ये था किसका, वो मैं साथियों क्या बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ, भूल रहा हूँ कि किसका दिया हुआ था। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिएगा। अब देखिएगा हमें यहाँ पे मतलब है प्रश्न से कि प्रश्न क्या होगा, कैसा आएगा। तो पहला प्रश्न लिख रहा हूं, अब आप निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि सीमेंट पर कुल कितना खर्चा हुआ, सीमेंट के मद पर। प्रश्न ऐसे देगा, सीमेंट के मद पर व्यय राशि ज्ञात कीजिए। सीमेंट के मद पर व्यय राशि ज्ञात कीजिए। सीमेंट के मद पर कितने का खर्चा हुआ, तो कैसे करोगे भाइयों, देखिएगा आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप भाई साहब जो 100 से भाग रहे हैं ना मेरे भाइयों प्यारे, क्या करना है, यहाँ पे डिग्री दे रखा है, परसेंटेज नहीं है। जब भी परसेंटेज दे रखे का होगा तो आप 100 का भाग देंगे। जब भी आपको डिग्री दे रखा है तो आप क्या करेंगे, डिग्री दे रखने पर आप 360 का भाग देंगे। ये मैं आपको पहले से बता चुका हूं। यहाँ पे डिग्री दे रखा है तो आप क्या करेंगे, 360 का भाग देंगे। और यहाँ पे टोटल राशि कितनी है, 6 लाख की इसने टोटल राशि दे रखी थी। तो हमारा जो आंकड़ा रहेगा गुणा करने वाला वो कितना रहेगा, 6 लाख से
हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ये प्रश्न वाला आंकड़ा एक आपको उठाना होगा। इसने कहा सीमेंट के मध्य पर, वे सीमेंट वाला कहां पे है भाई, पकड़ो 72, सीमेंट के मध्य पर कितना 72 डिग्री का खर्चा हुआ। चलिए 72 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 72 डिग्री का खर्चा हुआ है, डिग्री है तो क्या 360 का भाग देंगे। अब कहेंगे अभी आप क्या 100 का भाग दे रहे थे, अभी 360 का दे रहे हो, बता रहा हूं परसेंटेज है तो 100 का भाग देना, डिग्री है तो 360 का, यही ध्यान रखना होगा आपको पाई चार्ट में। और टोटल गुणा कितना करना है, तो 6 लाख का आंकड़ा दे रखा है हमें, टोटल खर्चा 6 लाख का है, तो हम क्या करेंगे 6 लाख से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। देखिएगा 0 से 0 काट दो, इतना लंबा नहीं करना, क्या शॉर्ट में इसको करो, ठीक है। 36 से कम 36, 36 दूने 72, 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है। ऐसे क्या काट के करो तो ठीक रहेगा, ये वैसे आप कर देंगे बट मैं बता रहा हूं, ठीक है। 6 को 2 से गुणा किया कितना 12, पीछे बचे कितने 4 जीरो, 2 जीरो और 2 जीरो 4 जीरो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख, 1,20,000 रुपए का खर्चा साथियों होता है कहां, सीमेंट पे। जो भी भाई 1,20,000 बता रहा था, वेरी गुड, आपको क्या पाई चार्ट अच्छे से समझ में आ चुका है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो चलिए चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही सिंपल है भाई, समझ में नहीं आया तो क्या कीजिए, एक बार शांत दिमाग से क्या कीजिए, वीडियो पुनः देखिएगा। अब अगला प्रश्न आपको यहां पे क्या मिल सकता है, देखिएगा दूसरा प्रश्न यहां पे मैं क्या देना चाहूंगा कि मजदूरी की मद पर व्यय की गई धनराशि, मजदूरी की मद पर, ठीक है, मजदूरों को दी गई धनराशि कह सकता हूं ना, मजदूरों को दी गई धनराशि, मजदूरों को दी गई धनराशि इस्पात पर व्यय धनराशि से, इस्पात पर खर्च धनराशि से, खर्च धनराशि से कितनी अधिक है, धनराशि से कितनी अधिक है। प्रश्न कुछ ऐसा देगा कि मजदूरों को आपने जितना पैसा दिया ना, वो इस्पात पर आपने जितने रुपए लगाए उससे कितनी ज्यादा है, ये आपसे प्रश्न वो देगा। तो साथियों देखिएगा, ज्यादा होता है मतलब क्या, गैप निकालने के लिए क्या करते हैं, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं, यानी कि देखिएगा मजदूरों को कितना दिया है पहले वो करो, और उसके बाद क्या इस्पात पर कितना खर्चा हुआ उसका पता करो। तो अभी देखते हैं पाई चार्ट, मजदूरों को हम कितना रुपया दे रहे हैं, मजदूरों को भाई मजदूरी 90 डिग्री, यानी कि मजदूरों को कितना खर्चा 90 डिग्री और इस्पात को 54, ठीक है। देखिएगा यहां से याद रखना है कि मजदूरों को दिया गया 90 डिग्री और इस्पात पर खर्चा कितने का हुआ, 54 डिग्री का हुआ है। कितना हुआ, 54 डिग्री का हुआ है। और अब ज्यादा हमने क्या मजदूरों को कितने ज्यादा दिए, तो भाई इस्पात को मैं आपको क्या मैंने कह दिया, मैं रमेश को कितने 5 रुपए दे रहा हूं और सोहन को 6 रुपए दे रहा हूं, तो मैंने सोहन को कितने रुपए ज्यादा दिए, रमेश से, तो आप कहेंगे इसको 5 और इसको 6, कि आपको इसने 1 रुपए ज्यादा दिया। तो उसी प्रकार यहां पे मजदूरों को कितने ज्यादा दिए, तो आप क्या करेंगे 90 में से 54 घटा देंगे, तो मजदूरों को आपको मिल जाएगा कितना 36, कि आपने क्या किया 36 डिग्री क्या कर दिया, ज्यादा दे दिया, ठीक है। तो अब ये 36 डिग्री कितने के बराबर है, डिग्री है, डिग्री के लिए क्या करेंगे 360 का भाग देंगे, तो 36 बटे 360, 36 है और डिग्री है तो 360 का भाग दे देंगे, 36 बटे 360 गुणा आपको आंकड़ा दे रखा था कितने का, कुल व्यय दे रखा था 6 लाख का। 36 से कम 36, 36 दाए 360, 10 का भाग दे देंगे, यानी कि 10 से 1 जीरो कट गया, यहाँ पे खर्चा आ गया 60,000 का। कितने का आंसर कितना आ जाएगा, 60,000 का आ जाएगा, कि मजदूरों को क्या इस्पात पर जो खर्चा हुआ उससे 60,000 रुपए ज्यादा कौन मजदूर ले गए। ऐसे साथियों आपको प्रश्न मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न और कैसा हो सकता है, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार का होगा। देखिएगा यहाँ पे मैं अगला प्रश्न छापता हूं भाई, ठीक है। देखिएगा सीमेंट, अगला प्रश्न क्या देगा वो, सीमेंट इस्पात, सीमेंट इस्पात तथा निरीक्षण, सीमेंट इस्पात तथा निरीक्षण पर, सीमेंट इस्पात तथा निरीक्षण पर व्यय राशि कुल खर्च राशि का कितना प्रतिशत है। अब यहाँ पे प्रतिशत का नाम सुनते मेरे भाई बहन क्या कितना प्रतिशत है, प्रतिशत का नाम सुनते 100 का भाग दे देते हैं। अरे भाइयों पहले तो डिग्री वाले को तो सही कर दो संख्या में, प्रतिशत तो ये क्या बाद में निकालना है। आपको यहीं पे प्रतिशत दे रखे ना, यहाँ वाले प्रतिशत तो ही 100 का योग करना है, डिग्री परसेंट आपको यहाँ पे देखना है। प्रश्न तो किसी प्रकार का हो सकता है। तो देखिएगा सीमेंट पे कितने खर्चे हुए, तो आप सभी को पता है सीमेंट पे कितना हो रहा है 72 हो रहा है, 72 डिग्री सीमेंट पे हो रहा है। चलिए सीमेंट की जगह हमने लिख दिया 72 डिग्री प्लस इस्पात पर कितना हो रहा है, तो आपने देखा इस्पात पर कितना हो रहा है भाइयों 54 हो रहा है। कितना हो रहा है 54 हो रहा है इस्पात पर, मैं यहाँ पे लिख देता हूं 54 इस्पात पर हो रहा है। उसके बाद इसने कहा निरीक्षण पर, तो निरीक्षण पर भी 54 ही हो रहा है, तो 54 निरीक्षण पर हो गया। अब ये जो खर्चा है ना, ये खर्चा टोटल खर्चे का कितना परसेंट है वो पूछा है, ठीक है। टोटल खर्चे का कितना परसेंट, तो इनको पहले जोड़ो 54, 54 और 72, इनको साथियों आप जोड़ेंगे तो देखिएगा नहीं आ रहा जोड़ना, कोई बात नहीं 180 हो जाएगा। कैसे, देखिए 50 तो 50 100 होते हैं और 4 4 8, ये हो गए 108 और 2 ये 110 और 70 कितने हो जाएंगे 180 हो जाएंगे। ऐसे जोड़ेंगे
देंगे फास्ट। तो ये 180 हो गए, यानी कि 180 डिग्री खर्च किया है। कितना? 180 डिग्री खर्च किया इन तीनों पे होके, ठीक है। और टोटल कितने डिग्री था? मतलब 360 डिग्री, ठीक है। तो देखिए ये 180 डिग्री हो गया। अब इसको पैसे में बदलेंगे। 180 डिग्री तीनों पे खर्च किया, डिग्री है तो 360 का भाग देंगे गुणा। टोटल कितना था? टोटल था साथियों 6 लाख। तो कितने रुपए खर्च हुए? तो आपको पता है 10 से 10 आप इसको काट दो, 18 का क्या 36 में भाग जाएगा 2 बार। 6 लाख में आप 2 का भाग दोगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 3 लाख मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा साथियों? 3 लाख यहां से मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 3 लाख मिलेगा। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10, 4 लाख, 3 लाख। अब ये 3 लाख रुपए इसने क्या कर दिए? सीमेंट, इस्पात और निरीक्षण पर खर्च कर दिए। टोटल कितने थे? टोटल खर्च 6 लाख किए भाई। टोटल खर्च 6 लाख किए और उसमें से 3 लाख इसने क्या इन चीजों पे लगा दिए। तो कितने परसेंट है? इनके साथियों देखिएगा, टोटल खर्चा परसेंटेज कैसे निकाला जाता है? टोटल खर्चा कितना किया इसने? 3 लाख का। तो इकाई रही सैकड़ा, हजार, 10, 4 लाख, ठीक है। और मतलब सॉरी, सीमेंट, इस्पात और निरीक्षण पे खर्चा 3 लाख का किया। टोटल खर्चा हो रहा है इसका कितने का? 6 लाख का। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। ये परसेंटेज निकाल रहे हैं, ठीक है। परसेंटेज हटाने के लिए 100 का भाग देते हैं, गुणा करने के लिए क्या, और परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुणा करेंगे। तो देखिएगा ये पूरे के पूरे क्या करेंगे? ये इतने 5 के 5 जीरो कट गए। 3 का भाग 6 में 2 बार गया, 2 नीचे है तो क्या 100 में 2 का भाग 50%, यानी कि खर्चा कुल कितना हो गया? 50% का हो गया। जितना इसने 6 लाख का खर्चा किया उसमें से आधा यानी कि 3 लाख का खर्चा इसने सिर्फ क्या? इस्पात, निरीक्षण और कहां पे? इस्पात, निरीक्षण और क्या? सीमेंट पे कर दिया। ये साथियों प्रश्न था। ऐसे प्रश्न भी आपको मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न लास्ट एंड फाइनल है, जो क्या है आपके लिए है। आप फटाफट से इसको बता देंगे आंसर तो मुझे समझ में आ जाएगा कि क्या आपको ये सारी चीजें हैं वो समझ में आ चुकी है। तो भाई क्या मैं यहां से इस क्लास को क्या बिल्कुल यहां पे आपको बता दूंगा कि पाई चार्ट इस प्रकार के है। भाई आपको क्या समझ में आ चुका, मैं ये मान लूंगा। तो देखिएगा मैं आपको यहां से पूछूंगा मजदूरी पर व्यय खर्च। मजदूरी पर मैं आपसे क्या पूछना चाहूंगा? व्यय खर्च। मजदूरी पर व्यय खर्च निरीक्षण पर व्यय धनराशि से कितना अधिक है? निरीक्षण पर व्यय मजदूरों को जितना दिया ना, और जो निरीक्षण पर व्यय धनराशि है, निरीक्षण पर व्यय धनराशि से कितना अधिक है? बता देंगे फटाफट से। धनराशि से व्यय धनराशि से कितना अधिक है? कितना अधिक है बताएंगे? बता दो फटाफट से यारों, खुशी होनी चाहिए। पाई चार्ट समझ में आ गया, किस्मत करे और भाई क्या किस्मत 4 चांद लगा दे और पाई चार्ट का प्रश्न ही आ जाए ना एग्जाम में तो 3 से 4 प्रश्न आएंगे तो मान लो 10-12 नंबर तो देके ही जाएगा भाई, ठीक है। कामना ऐसे ही करना कि पाई चार्ट ही आए, ठीक है। अब देखिएगा, करो फटाफट से करो। मैं आप सभी के यहाँ पे कमेंट देख पा रहा हूँ भाई, नाम नहीं ले पा रहा हूँ क्या? बिल्कुल, वीडियो अपलोड है अभी तो चिंता नहीं करनी है, कमेंट तो करना है भाई। कमेंट पे सबकी नजर है यहाँ पे। तो साथियों आपको पता है मजदूरी, और मजदूरी पे मुझे याद है क्या 90 डिग्री हो रहा था। निरीक्षण पे कितना 54 डिग्री हो रहा था। कितना 54? 90 में से 54 गए पीछे 36 डिग्री हो रहा था। टोटल 360 था, तो 360 का भाग देके क्या 6 लाख से हम यहाँ पे क्या कर रहे थे? गुणा कर लेते। तो क्या 1/10 और 6 लाख में 10 का भाग, यानी कि क्या यहाँ पे आप सभी को पता है 60,000 हो रहा था। आप अच्छे से साथियों क्या इसको कर चुके हैं। बिल्कुल ऐसे प्रश्न हो जाएंगे। तो साथियों ये क्या था आपका? ये पाई चार्ट था। एग्जाम में क्या कई बार परमानेंटली 100% नहीं बट क्या कई बार पूछा जाता है। और 2016 के एग्जाम में हालांकि आया भी हुआ है जिसमें 4 प्रश्न थे जो 12 नंबर का था। तो हो सकता है आपके भी आ जाए, तो इसको क्या आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आशा करता हूं साथियों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो क्या एक बार क्लास को पुनः देखिएगा। और बाकी साथियों मेरी यहाँ पे पूरी कोशिश है, क्या और भी टॉपिक है जो जहां से प्रश्न आता है मुझे पता है, तो वो मैं आपको कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। तो बिल्कुल अपना धैर्य बनाए रखिएगा, ठीक है। जो जो मेरे से हो पा रहा है मैं सब कुछ करने की कोशिश करूंगा। बस आप मेहनत करते रहिए, अच्छे से मेहनत कीजिए और याद रखना सिलेक्शन लेना है 100% दम लगा के मेहनत कीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।